टास्क में से कोई क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ तक? नो में टास्क में आप लोगों को फाइलिंग भी परफॉर्म करनी होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है ना आप लोगों के पास फाइलिंग, या आपके पास टास्क नंबर 3 के अंदर प्रोड्यूस अ रिजल्ट इन अ टेक्स्ट फाइल। इट मीन्स कि आप लोगों ने से सी शार्प के अंदर या प्रोग्रामिंग फंडामेंटल या फिर आपके पास ऊट के अंदर फाइलिंग का टॉपिक कवर किया होगा, वैसे ही अब आपको यहाँ पे फाइलिंग भी परफॉर्म करनी है इस टास्क के अंदर। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ आती होगी। ठीक है, इसमें कोई मसला है, कोई क्यूरी तो बता दें। टास्क नंबर 1 में आपने सिर्फ यूज़र से इनपुट लेना है। इनपुट लेने के बाद आपने उसमें से सेंटर में देखिए आउटपुट आपकी स्क्रीन है। ठीक है, पहले आपको इस तरह से आउटपुट प्रिंट हो रहा होगा और आपने एक यूज़र से इनपुट लेने के बाद एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपने यहाँ पे एक कोर्स को ऐड कर दिया। ठीक है, ये तो बहुत ईजी है आपके पास, आप आराम से कर सकते हैं। दूसरे सिनेरियो में आपको सिर्फ क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेनी है। यहाँ पे 3 चीज़ें, एक कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, ये सब चीज़ें तो आपके पास ऑटोमेटिकली होंगी। आपने क्या करना है, योर प्रोग्राम शुड टेक नेम, सेल नंबर फर्स्ट एंड देन आइटम्स क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि आपके पास जो यहाँ पे एम्प्लॉय जो भी यूज़र है, ठीक है, जो ले रहा है, परचेजिंग कर रहा है आपके पास आइटम्स की, उसका नेम आ जाएगा और उसका सेल नंबर यहाँ पे आएगा, और जो भी क्वांटिटी वो ले रहा है आइटम्स की वो क्वांटिटी, और फिर उसकी प्राइसेस जो भी हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखी हुई होंगी। ठीक है, वो आ जाएंगी। अब इन दोनों क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, लाइक ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी और एट द एंड क्वांटिटी और मल्टीप्लाई बाय वेट, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, तो अमाउंट कैलकुलेट होगा। अमाउंट के अंदर जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं, फॉर का लूप लगा के अमाउंट इक्वल टू अमाउंट प्लस जो भी आप काउंटर का वेरिएबल है उसके अंदर काउंट कर लें। ठीक है, तो ये आपके पास सारे समों की टोटल वैल्यूज आ जाएंगी। ये काम आपने यहाँ पे करना होगा। ठीक है, इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करें। ठीक है, जो भी आंसर आएगा अमाउंट में स्टोर करें और एट दी एंड इन सबको आपने टोटल सम करना है। सम करना आप लोग को ऑलरेडी आता है, ये वाला आपके पास असाइनमेंट में भी इंक्लूडेड है क्वेश्चन। दैट्स इट, यहाँ पे ये काम करना है। कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो चीज़ें आपके पास यूज़र से इनपुट होंगी, ये नेम, ठीक है, और ये क्वांटिटी, ये चीज़ें जो हैं आपके पास यूज़र से इनपुट आ रही होंगी। बाकी सारी चीज़ें जो है हार्डकोडेडली आपके पास मेंशन होंगी। जनरेट द कंप्यूटराइज टेलीफोन डायरेक्टरी बनानी है जिसके अंदर यूज़र का नेम, सेल फोन नंबर आपके पास इंसर्टेड होगा। यूज़र प्रेजेंट द यूज़र विद अ मेन्यू डेट अलाउ द यूज़र टू सर्च डायरेक्टली। आप जो भी नाम से सर्च करना चाहते हैं, नाम से सर्चिंग भी हो सकती है। डिलीट करना है कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड तो वो डिलीट भी होना चाहिए। कोई न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट भी होना चाहिए। प्रिंट द इंटायर, और जो जितना भी रिकॉर्ड है उसके अंदर वो सारा प्रिंट भी हो चाहिए। इतनी सी काम ना फाइलिंग से आपके पास लिखा हुआ है कि प्रोड्यूस द रिजल्ट एज अ टेक्स्ट फाइल, कि आपने एक फाइलिंग जनरेट करनी है और फाइलिंग करने के बाद आपने इसका रिजल्ट यहाँ पे प्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, जैसे आप फाइल क्रिएट करते हैं, फाइल के अंदर रीड राइट मोड होते हैं। ठीक है, रीड किया, पहले आपने राइट किया फाइल में, फिर उसने रीड किया, रीड राइट करने के बाद आपने फिर उसके अंदर क्या करना होगा, डेटा स्टोर कर लिया, फिर डेटा को डिलीट करना है, डेटा में से सर्चिंग परफॉर्म करनी है या फिर कोई और काम भी करना है। ठीक है, तो रिप्लेस करना है, तो इस टाइप के काम आपने यहाँ पे परफॉर्म करने होंगे अपने पास। ठीक है, फाइलिंग के थ्रू यहाँ पे मेंशन हुआ है, फाइलिंग के थ्रू ये काम करना है। ठीक है, इसमें से कोई कन्फ्यूजन है फाइलिंग वाले में तो पूछ लीजिए। फाइलिंग आती है आप लोगों को? इसमें स्नैपशॉट्स कितने डालेंगे, या मतलब किस किस चीज़ के डालने होंगे? आपका कोड होगा और आपका आउटपुट होगा। टेक्स्ट फाइल का तो नहीं डालना होगा? इनपुट डालेगा, आउटपुट का पार्ट है वो तो। फाइलिंग नहीं करवाई हुई। टू वाला दोबारा थी, समझा लेकिन दीजिएगा। सी शार्प में करवाई थी मैं। यस मैम, पाइथन के ऊपर कोड बता दें फाइलिंग का। यस में कुछ आइडिया तो हो जाए। तो आप लोग के माइक ऑन हो गए? पहले इशू थे माइक ऑन करने में, नो मिस। थे तभी तो नहीं हुए थे। क्वेश्चन 2 में क्या पूछ रहे हैं आप मुझसे, पूछें दोबारा। क्वेश्चन 2 में किसका सवाल था? देखिए क्वेश्चन 2 में मिस वो आप बता रही थी ना कि इनपुट लेना, क्या क्या इनपुट यूजर से लेना, दोबारा बता दीजिएगा। यूजर से नेम इनपुट आएगा आपका, कॉन्टैक्ट नंबर इनपुट आएगा, क्वांटिटी आएगी आइटम्स की इनपुट, ठीक है, और उसकी प्राइस भी। ठीक है, हमारे पास कोई डेटाबेस तो है नहीं जहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा हो, तो आपने क्वांटिटी भी खुद ही लेनी है, प्राइस भी खुद ही इंटर करनी है। ठीक है, ये 4 चीज़ें इंटर होगी। यहाँ पे मेंशन है कि इन 2 लाइन के अंदर कि आपने क्या क्या चीज़ें यूजर से इनपुट लेनी है। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ लें, आपका नेम आएगा, सेल ओके नंबर और फिर आइटम। ठीक है, और फिर उसकी क्वांटिटी एंड देन प्राइस। ये 2 चीज़, 4 चीज़ आपकी इससे इनपुट लेनी है।
इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, आखिर में इस अमाउंट को आपने लूप लगा के सम कर लेना है सब चीज़ों को, और यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है वो आपने प्रिंट करना है एज इट इज़। इसी तरह का एक मुझे चार्ट या आउटपुट बना हुआ चाहिए, ठीक है। ओके मैम, ये थैंक सारे यू। काम होगा। क्वेश्चन 1 ईजी है, उसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा डेफिनेटली, उसमें खाली डेटा इंसर्ट ही हो रहा है। इंसर्शन का कोड जो आपने अभी किया है ना, वही वाला आप यूज़ कर लें तो हो जाएगा। यहाँ पे फोन डायरेक्टरी के लिए फाइलिंग आप लोगों को मैं करवा रही हूँ, ठीक है। फाइलिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स बट इट विल हेल्प यू इन योर फाइनल प्रोजेक्ट ऑफ दिस सेमेस्टर, ठीक है। आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर आपकी काफ़ी हेल्प आउट हो जाएगी फाइलिंग से, ठीक है। ओके मैम। अच्छा, फाइलिंग के लिए बस ये कुछ स्लाइड्स मैंने बना के रखी हैं। ये स्लाइड्स मैं LMS पे अपलोड कर दूँगी, ठीक है, एट द एंड ऑफ द क्लास। ये स्लाइड्स अभी कंप्लीट नहीं है, इनमें काफ़ी सारी चीज़ें मुझे और ऐड करनी है, ठीक है। तो जब तक वो ऐड नहीं हो रही होंगी तब तक मैं आपको अभी इसी से पढ़ा रही हूँ। आफ्टर दैट मेरी फाइनलाइज हो जाएंगी चीज़ें तो फिर मैं आपके पास LMS पे अपलोड कर दूँगी, ठीक है। और आपने जो टास्क करना है फाइलिंग वाला, वो अभी फ़िलहाल फाइलिंग से नहीं करना, ठीक है। वो टास्क आप अपने पास लिस्ट में डेटा स्टोर करें और लिस्ट में डेटा स्टोर करने के बाद ट्राइवर्स करें, उसमें सर्चिंग अप्लाई करें और फिर वो टेलीफोन वाला टास्क करेंगे। आप लोग फाइलिंग अभी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इन केस अगर आप फाइलिंग आ जाती है, फाइलिंग समझ लेते हैं और फाइलिंग से आप ये टास्क कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 वाला, तो डेफिनेटली यू विल गेट 1 और 2 एक्स्ट्रा मार्क्स। अदरवाइज अगर नहीं होता तो जितने मार्क्स हैं आपको उतने ही मिलेंगे टास्क के हिसाब से, ठीक है। तो ये एक लेवरेज है, अगर आपने टास्क परफॉर्म मैम करना यानी है 1 और 2 फाइलिंग करना से, है? 1, 2 और 3 तीनों करने हैं, टास्क तीनों होंगे। टास्क 3 के ओके। लिए ये है कि आप बस अपने पास अगर फाइलिंग से नहीं कर सकते तो फिर आप अपने पास उसको कर लीजिए, लिस्ट के थ्रू कर लें। लिस्ट बनाई ना आप लोगों ने भी अपने पास, तो ओके। लिस्ट बना के कर लें। उस लिस्ट के अंदर आप सर्चिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, अपडेट डिलीट और ये सारी चीज़ें आपने परफॉर्म करी हुई हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू ये टास्क आप कर सकते हैं थर्ड क्वेश्चन का, ठीक है। अगर फाइलिंग से नहीं आपको समझ आ रही फिलहाल तो, बट फाइलिंग को समझना लाजमी, क्योंकि फाइलिंग का आपका जो है प्रोजेक्ट जो होगा सेमेस्टर प्रोजेक्ट भी शायद करना हो आप लोगों को, तो उसमें आपकी फाइलिंग जो है काफ़ी हेल्प आउट होगी, ठीक है। तो फाइलिंग आप लोग को करना ज़रूरी है। तो मैं फाइलिंग आप लोग सिखा रही हूँ, उसमें कुछ टॉपिक्स है लाइक क्रिएटिंग है, ड्राइवर्स, अपडेट, डिलीट और सर्चिंग इन अ फाइल, ठीक है। सारे टॉपिक्स तो डेफिनेटली अभी कवर नहीं हो पाएंगे, लेकिन जितने टॉपिक्स हो रहे हैं हम वो कवर करेंगे। सबसे पहले अगर मुझे एक फाइल के अंदर डेटा राइट करना है तो वो कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहले अपने पास यहाँ पे आएंगे, आपके पास एक मेथड है ओपन का, ठीक है। आपने इस ओपन का मेथड कॉल किया, ओपन abc.txt, txt इट्स माई टेक्स्ट फाइल, ठीक है। टेक्स्ट फाइल के लिए भी आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ मोड्स होते हैं, रीड मोड, राइट मोड, WB यानी राइट इन बाइनरी फॉर्मेट, रीड इन बाइनरी फॉर्मेट एंड सो ऑन। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड हेयर, सो इट्स अप टू यू व्हाट टाइप ऑफ मोड यू वांट टू यूज, ठीक है। तो इसके मोड्स भी मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगी ताकि आपको और भी अच्छा आइडिया हो जाए, ठीक है। ये तो मैंने भी स्टार्टिंग के लिए आप लोगों के लिए मैंने निकाल दी थी फाइल, अदरवाइज मैं उसको और डिटेल में समराइज करके दूंगी आप लोगों को। यहाँ पे एक मेथड होता है डॉट राइट का, इसी के अंदर ओपन के अंदर ही, तो इसका ये सब मेथड है। इस मेथड के अंदर आपके पास जो है जितने भी फाइल्स होंगी उनका जो डेटा होगा वो राइट हो रहा होगा। आप ऊपर देख रहे होंगे एक वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ होगा आपके पास डेफिनेशन के नाम से, जिसके अंदर कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है। यही पूरा डाटा डायरेक्टली हम इसके अंदर पास करेंगे और ये डेटा मेरे पास इस फाइल के अंदर ऑटोमेटिकली रीड आउट हो जाएगा, ठीक है। आपके पास ज़रा स्पाइडर की स्क्रीन पे आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम एक न्यू फाइल बना रहे हैं, ठीक है। इस न्यू फाइल के अंदर अब सबसे पहले लेट सपोज कि मैंने अपने पास एक वेरिएबल ले लिया है, ठीक है। टेक्स्ट के नाम से यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना लिया है जिसके अंदर मैं टेक्स्ट स्टोर कर रही हूँ, ठीक है। लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे लिख दिया लॉरेन, तो यहाँ पे वर्क होगा नहीं डेफिनेटली, ठीक है। कोई भी आप टेक्स्ट रैंडम यहाँ पे इंसर्ट कर ले, लाइक मैं खाली हेलो वर्ल्ड ही लेट सपोज लिख देती हूँ, या फिर आप चाहें तो वहाँ से भी टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पे अपने पास मेंशन किया हुआ था फाइल में, ठीक है। इसको भी कॉपी कर लेते ताकि टेक्स्ट जो है मेरे पास थोड़ा ज़्यादा आ जाए। कॉपी किया और यहाँ से कॉपी करने के बाद आप अपने पास यहाँ पे लाके
स्पेस दे और इसमें एंटर कर दिया। ठीक है, ये एक छोटा सा मेरा टेक्स्ट आ गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज यहाँ पे आना है, आपने कॉल किया ओपन का मेथड। ओपन का मेथड आपके पास सबसे पहले आपकी फाइल का नाम मांगता है। ठीक है, मैंने एक फाइल बना दी यहाँ पे test.txt। ठीक है, test.txt मेरी एक फाइल है। और सेकंड पैरामीटर में आपको यहाँ पे बताना होगा कि ये कौन से मोड में काम करेगी, रीड मोड में काम कर रही है ये फाइल या राइट मोड में काम कर रही है। जो भी मोड आप डिसाइड करेंगे वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। डबल कोटेशन के अंदर हमने W लिख दिया, इट स्टैंड फॉर कि यहाँ पे आपके पास शो हो रहा होगा कि राइट मोड है। डॉट लगाएंगे तो यहाँ पे आपके बहुत सारे मेथड्स आ जाएंगे। फाइल ये क्लोज का है, फ्लैश का है, मोड है, रीड, राइट। ठीक है, यहाँ पे टेल, राइट। ठीक है, अगर मुझे कोई मेथड राइट करना है तो सिंपल मैं यहाँ पे आके राइट का मेथड कॉल कर लूँगी। ठीक है, अब राइट लाइन है, राइट टेबल है और राइट से मैं सिंपल राइट का फंक्शन यूज़ कर रही हूँगी यहाँ पे, जो कि मेरे पास फाइल के अंदर डेटा पूरा टाइप कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आके आपने सिंपल लिख दिया टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट इसमें यहाँ पे मेंशन होगा वो सारा का सारा टेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। नाउ इसको सिर्फ हम अभी टेस्ट करते हैं। यहाँ पे आउटपुट डेफिनेटली अभी यहाँ पे कुछ आएगा नहीं क्योंकि मैंने कुछ प्रिंट नहीं करवाया हुआ। लेट्स सपोज अब मैं देखना चाहती हूँ कि क्या मेरी ये टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा रीड हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने पास यहाँ पे आए, जहाँ पे आपके पास स्पाइडर इंस्टॉल्ड होगा आप उस स्क्रीन पे जाइएगा। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये मेरे पास एक सी ड्राइव के अंदर फोल्डर है। ठीक है, यहाँ पे स्पाइडर मेरा इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे आपके पास एक फाइल आ जानी चाहिए, ये रही, टेस्ट के नाम से आ रही है नज़र आपको। इस फाइल को जब आप ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी टेक्स्ट मैंने वहाँ पे डाला था हार्ड कोटेडली वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंसर्ट हुआ हुआ आपको विजिबल हो जाएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? जस्ट 2 लाइन का कोड करना होता है, इसके लिए आपको यहाँ पे कोड बहुत शॉर्ट होती है, लिमिटेड हो जाता है आपके लिए। ठीक है, ये इजी हो गया। नेक्स्ट आपके पास अगर हम स्लाइड्स पे आ जाएं तो ये आपके पास रीडिंग राइटिंग का फाइल हो गया। इसी तरह अगर आपने फाइल के अंदर फाइल नेम डिफाइन करना है या फिर आपने उस फाइल को रीड भी करना है। रीड का मतलब क्या है कि मैं देख सकूं जो चीज़ें मैंने फाइल में लिखी हैं वही चीज़ें यहाँ पे शो भी हो जाए। तो उसके लिए क्या होगा, आपने एक वेरिएबल बना लिया, ओपन का मेथड यूज़ किया। अब आपने फाइल ओपन करनी है कौन सी, ABC या जो भी नाम रखा हो, टेस्ट का नाम रखा है जैसे हमने, डॉट रीड। रीड का मतलब क्या होगा, अब फाइल के अंदर जो भी डेटा होगा वो रीड होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इसी के अंदर ही आके मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ स्क्रीन ताकि क्लियर नज़र आए। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद अब आपने लेट सपोज मैंने एक मेथड बना दिया है, वेरिएबल बनाया है आर के नाम से। आर के नाम से वेरिएबल बनाने के बाद अब आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली ओपन करेंगे अपनी फाइल और रीड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपने मेथड कॉल किया ओपन का। ओपन का मेथड कॉल करने का आपने बताया कि आपने कौन सी फाइल को ओपन करना है। मैंने ये वाली फाइल ओपन की और यहाँ पे आके जैसे राइट का मेथड था अब यहाँ पे आके रीड का मेथड आ जाएगा। ठीक है, रीड करना है जहाँ तक मेरे पास डेटा स्ट्रिंग में इनपुट हो और एट दी एंड हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं आर। तो जो भी डेटा फाइल से रीड हो रहा होगा वो आर में स्टोर होगा और आर की वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, ये जो है आपके पास रीड के लिए होता है डेटा फ्रॉम फाइल। ठीक है, ये 2 लाइन का कोड जो है आपके पास रीड कर रहा होगा और ये लाइन जो है इसको आप हटा दें इसकी नहीं। ठीक है, और ये जो है डेटा आपके पास राइट कर रहा होगा आपकी फाइल के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो भी डेटा होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा होगा। कमेंट भी करिए ताकि अगर किसी को कंफ्यूजन है तो कमेंट से भी समझ सकता है। फाइल डेटा, ठीक है, फाइल के अंदर आपने यहाँ पे डेटा प्रिंट कर लिया। अच्छा, इसको क्लोज करें यहाँ से और अब रन कर लेते हैं। तो जो भी डेटा मेरा फाइल में प्रिंट हो स्टोर होगा वो सारा का सारा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, फाइल देखनी है नोटपैड की तो यहाँ से जाके आप फाइल को भी ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, इन केस यहाँ पे कुछ भी ना होता, ब्लैंक फाइल होती, सेव किया, बंद किया मैंने। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ब्लैंक फाइल कर दूँ और ये 2 लाइन्स को फिलहाल मैं यहाँ से हटा दूँ। ठीक है, जैसे ही आपके पास रन होगी तो ब्लैंक आ जाएगी कि फाइल में आपके पास कुछ भी नहीं स्टोर हुआ होगा। ठीक है, तो जब तक फाइल खाली होगी तो एम्प्टी रिजल्ट है और जब फाइल में आप कोई चीज़ मेंशन कर देंगे यहाँ पे तो फिर वही चीज़ वहाँ पे विजिबल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। तो क्लियर है? नेक्स्ट पे आपके पास क्लियर है। परफॉर्म भी कर लें साथ साथ 1 लाइन कोड है।
नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आ जाती है एग्जाम्पल कि आपने लेट सपोज अभी तो आपने हार्ड कोडेडली फाइल के नेम डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। अगर मैं यूज़र से फाइल का नेम इनपुट लेना चाहती हूँ, ठीक है, अभी जैसे मैंने टेस्ट के नाम से एक फाइल बनाई थी, ठीक है, इसी तरह अब मैं चाह रही हूँ कि यूज़र मुझे खुद से इनपुट करे अपनी फाइल का नेम और फिर उस फाइल नेम के थ्रू मैं अपना डेटा जो होगा वो रीड आउट करूँगी या फिर चेक करूँगी। तो वो कैसे होगा, यहाँ पे आ जाए अपने पास स्पाइडर पे, ठीक है, यहाँ पे आ जाए। अगर मुझे यूज़र से इनपुट लेना है अपना डेटा के आपके पास डेटा जो है वो किस तरह से यूज़र इनपुट कर रहा है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक मैसेज यहाँ पे बना देना है कि एंटर योर फाइल नेम है, ठीक है। तो उसके बाद आप ले लें नेम के नाम से एक वेरिएबल ले लें, ठीक है, इज इक्वल टू इनपुट फाइल नेम, एंटर योर फाइल नेम, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब आपने यूज़र से इनपुट ले लिया फाइल का नेम, अब उस फाइल नेम को आपको ओपन करना है, ठीक है। अब आपने लेट सपोज फाइल ओपी रख दिया मैंने इसका नाम कि मेरे पास यहाँ पे क्या हो रही होगी, फाइल मेरी ओपन होगी। कौन सी ओपन होगी, जिस नाम से मैंने फाइल अपनी बनाई हुई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने अगर डेटा को रीड भी करवाना है या उसके अंदर देखना है कि अगर डेटा जो है वो रीड आउट हो रहा है, ठीक है, तो आप उसके अंदर यहाँ पे अपने पास वही काम कर सकते हैं इस तरह से हमने वहाँ पे किया था ना, ऊपर रीड का मेथड कॉल किया। तो प्रिंट के अंदर करना है डायरेक्टली तो प्रिंट के अंदर कर लें, डायरेक्टली नहीं करना तो फिर आपकी मर्जी है। प्रिंट लिखा आपने यहाँ पे आके, और प्रिंट लिखने के बाद अब आपने यहाँ पे अपने पास एफ ओपन, ठीक है, डॉट रीड कर लिया, ठीक है। जो भी मेरे पास फाइल ओपन हो रही है उसको मैं रीड भी कर लूँगी, और यहाँ पे आके एफ ओपी जो मेरे पास फाइल है उसको मैंने यहाँ पे क्लोज भी कर लिया कि जब डेटा रीड होना ख़त्म हो जाए तो मेरे पास मेरी फाइल जो है क्लोज भी हो जाए, ठीक है। बाकी सारा कोड जो है आपका, आप इसको चाहें तो कमेंट कर दें, हटाना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं। अब जो फाइल क्रिएट होगी वो यूज़र के पर्सपेक्टिव से होगी, यूज़र ने जो भी फाइल बनानी है वो फाइल हम यहाँ पे इंसर्ट करवा देंगे, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि अगर आप चाहे तो यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं फाइल का, ठीक है। अब जो खाली मैंने फाइल नेम लिए है, एंटर योर फाइल नेम, लेट सपोज के मैंने इस फाइल को कह दिया python.txt का एक्सटेंशन बता दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है। यहाँ पे इसको लाइन नंबर 12 पे एरर है कि आपके पास इस नाम की कोई फाइल नहीं है जो वो ओपन कर सके, ठीक है। अगर इस टाइप का एरर आ रहा है आपके पास तो फिर आप क्या करेंगे, या तो पहले आप अपने पास चेक कर लें कि जो फाइल्स बनी हुई हैं वो रीड आउट हो रही कि नहीं हो रही है, ठीक है। वैसे एरर आना नहीं चाहिए यहाँ पे इस फाइल के अंदर। किस नाम से पाइथन की फाइल मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक बनी हुई होगी बैकएंड पे जो डिफ़ॉल्टली बन रही होती है, तो अगर हम कोई और नाम इंसर्ट करके चेक कर लें, हेलो hello.txt, ठीक है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर अपना डायरेक्टरी का पूरा पाथ भी देना होगा, तो फिर कहीं जाके ये फाइल जो है आपकी रीड आउट होना स्टार्ट होगी, ठीक है। इसको भी मैं चेक कर लेती हूँ एक बार, ऐसे ही कोड में मसला होना नहीं चाहिए, बट लेट मी चेक इट अगेन इन माई स्लाइड्स के व्हाट द प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा ठीक है ना, यहाँ पे आप लोगों के पास हो क्या रहा है कि सही है, कोड में मिस्टेक नहीं है। बेसिकली हम कर क्या रहे थे यहाँ पे कि आपके पास जो भी फाइल नेम है यूज़र से इनपुट लेना है। लेट सपोज कि मेरे पास अभी डेटा जो था वो कौन सी फाइल में स्टोर था, test.txt की फाइल में, तो जो भी डेटा होगा उस फाइल के अंदर वो सारा का सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। इन केस अगर मैं ये 2 लाइन दोबारा से लिख दूँ, यानी कि ये मैंने अभी यहाँ से कमेंट किया हुआ है ना, जो टेक्स्ट फाइल तो मेरी एम्प्टी है, मैंने इस फाइल के अंदर राइट किया और यूज़र से अब पूछा मैंने कि एंटर योर फाइल नेम, तो मैंने कहा test.txt टेक्स्ट, ठीक है। तो इस फाइल के अंदर जितना भी डेटा होगा वो सारा का सारा मुझे वो शो कर देगा।
ठीक है, तो जो भी फाइल नेम मैं बताऊंगी उस फाइल से भी डेटा आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि मेरे पास और कोई भी फाइल बनी हुई हो यहाँ पे। जैसे एक फाइल बनी हुई थी मेरे पास पाइथन डॉट करके किसी और एक्सटेंशन की। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि मेरे पास यहाँ बैकएंड पे काफ़ी सारी फाइल्स ना जनरेटेड हुई हुई हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज ये पाइथन की एक फाइल है। ठीक है, इस पाइथन की फाइल को रन करते हैं। CSV फॉर्मेट है इस पाइथन की फाइल का। तो जब मैं यहाँ पे आऊँगी, मैंने लिखा सिंपल python.csv। ठीक है, मेरी पॉसिबल ये देखें, ये आपके पास इसका आउटपुट आ गया कि फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है और रैंक क्या है। फर्स्ट नेम इसका ये है, लास्ट नेम ये है और रैंक इसका ये है, इसका ये एंड दिस। तो आप लोग इस तरह से अपने पास फ़ोन बुक भी बना सकते हैं कि आपने सब सारा डेटा फ़ोन बुक का पहले इंसर्ट कर दिया और फ़ोन बुक का डेटा नोटपैड की फाइलें बनाने के बाद अब आप उसको यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस टाइप का कोई काम करना है तो आप ये काम भी कर सकते हैं। इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि अगर आप ये लोग ये वाला काम अपने पास फाइलिंग से कर लें, क्योंकि फाइलिंग प्रोजेक्ट का पार्ट होगी आपकी, तो डेफिनेटली उस पर आप प्रॉब्लम आए, कोई समझ में नहीं आ रहा कोड, तो उससे बेहतर कि आप अभी ही इस फाइलिंग के कोड को परफॉर्म करके अपने पास सेव करके रख लें। असाइनमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट कोड क्या है? रीडिंग फाइल डेटा यूजिंग। ठीक है, अगर मुझे डेटा पूरा लूप के थ्रू चलाना है तो उसका कोड भी यहाँ पे अगर आप सिंपल एक फॉर का लूप चला दें आके आई करके, और फिर जो भी फाइल है इसको ओपन करें एंड देन यहाँ पे एक फंक्शन होता है लाइन डॉट लाइन, तो आपका वेरिएबल है डॉट स्ट्रिप का। ठीक है, स्ट्रिप का एक फंक्शन है जो कि आपके पास जितनी भी आपके पास यहाँ पे डेटा फाइल के अंदर होगा उनको रीड आउट कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ भी इसमें खैर देख लेते हैं। पाइथन है तो डेफिनेटली इसने ये चीज़ प्रॉब्लम करनी नहीं चाहिए। तो ABC वाली फाइल है हमारी ब्लैंक। अभी कौन सी फाइल पर हमने काम किया था? टेस्ट वाली फाइल में लेट सपोज कि मेरे पास यहाँ पे कुछ स्पेसिंग आ गई है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे भी कुछ मेरे पास ना स्पेसिंग आ गई है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ गए। फाइल को हमने सेव किया। ठीक है, और फाइल सेव करके क्लोज कर दी। अभी रन करके ज़रा चेक करते हैं कि आपके पास आउटपुट कैसा आ रहा है। ठीक है, एंटर योर फाइल नेम है, मैंने टेस्ट वाली फाइल को ज़रा दोबारा से चलाया है एंड सी जितने भी स्पेसेस, स्पेशल कैरेक्टर्स या कुछ भी था वो इसने काउंट नहीं किया है। ठीक है, अभी फ़िलहाल नहीं करता। डायरेक्टली अगर हम रीड का मेथड लाइन बाय लाइन अगर कोड रीड आउट करवा रहे हैं, इन केस अगर मैं ये वाला काम ना करूँ, ठीक है, ये वाली चीज़ को अभी हम यहाँ से हटा दें, तो फिर क्या लूप के थ्रू जब हम लूप लगा रहे होंगे तो वहाँ पे ये चीज़ एप्लीकेबल होगी या नहीं, ये चीज़ मुझे चेक करनी है। ठीक है, चेक करने के लिए का तरीका क्या है? यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद अपने पास सबसे पहले क्या लगा लेंगे? यहाँ पे फॉर का लूप। ठीक है, स्क्रीन पे आते हैं आपकी ये वाली, और स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले आप एक फाइल को ओपन करवा लें किसी भी वेरिएबल में होल्ड कर। जब मैं ऊपर करवाया था ना ये वाला F ओपन किया था, इसी चीज़ को दोबारा मुझे करना है। फाइल ओपन करी, ओपन करने के बाद यहाँ पे आके आप फॉर का लूप लगा दें। ठीक है, आई इन, और आई इन को आप बता दें कहाँ पे आपने फॉर लूप ओपन करना है। ठीक है, मुझे अपना लूप जो ओपन करना है वो कहाँ पे करना है? एक सिंपल FOP के अंदर। ठीक है, ये करने के बाद जब मैं नेक्स्ट लाइन पे आऊँगी तो सिंपल अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्रिंट कर लेंगे अपने पास आई डॉट, और आई डॉट के अंदर हमने यहाँ पे स्ट्रिप यानी करेक्टर्स जो है वो सारे काउंट करके लेके आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये करने के बाद अब अपने यहाँ पे उसको आके फाइल को क्लोज कर लेना है। ठीक है, फाइल क्लोज करना लाजमी है। FOP डॉट क्लोज। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है? अनडिफाइंड नेम। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आपके पास फाइल का नेम पास कर देंगे। लेट सपोज मेरी फाइल का नाम है test.txt। ठीक है, सेव किया कोड को और आपने रन कर लिया। ये देखिए यहाँ पे भी इसने सेम प्रोसेस किया है, बट यहाँ पे जो है आपके पास स्पेशल कैरेक्टर्स भी नहीं आए और ये भी नहीं आए। तो कभी भी txt फाइल के अंदर स्पेसेस
और ये जितनी भी चीज़ें हैं वो फाइलिंग में काउंट नहीं हो रही होती हैं, ठीक है। उसको काउंट करवाने के फिर अलग से आपको लॉजिक्स और कोड लगाना पड़ता है, इफ़ कंडीशन लगा के चेक हो रही होती है। लूप के थ्रू ये काम करना ज़्यादा एफिशिएंट है कंपैरेटिव टू दिस मेथड, ठीक है। आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं, लेकिन मसला वही है कि आपके पास एक एक लाइन बाय लाइन कोड, एक एक करेक्टर बाय करेक्टर कोड रीड हो रहा होगा। यहाँ से क्या होगा फ़ायदा, मेरे पास पूरा कोड एट अ टाइम एक साथ लूप के अंदर उठ के रीड होके आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ये है कि अगर आपने फाइल में से रिमूव करना है सारा डेटा, तो रिमूव के लिए आपके पास क्या कमांड हो सकती है, ठीक है। अगर मैं चाह रही हूँ कि अपने पास फाइल से डेटा रिमूव कर दूँ, ठीक है, तो फाइल से डेटा रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, आपके पास एक फाइल है abc.txt, जो भी आपने उसके अंदर राइट किया हुआ होगा, आप क्या कर देंगे, उसके अंदर ट्रंकेट करेंगे और फाइल क्लोज कर देंगे, दैट्स इट। फिर बाद में आपको उसको रीड करके चेक करने के फाइल खाली हुई है कि नहीं हुई, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी स्क्रीन पे आ जाए यहाँ पे स्पाइडर की, और ये वाला कोड हम सबसे पहले चला के देखते हैं कि अगर मेरे पास एक फाइल है जिसके अंदर ये डेटा राइट हुआ हुआ है और अब मैं इसमें से कोई डेटा रिमूव करूँगी तो कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद इसको कमेंट कर लेते हैं सबसे पहले कोड को। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने पास जो भी फाइल बनी हुई होगी फाइलिंग के लिए उसको ट्रंकेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले फाइल को ओपन करके रीड मोड में, राइट मोड में लेके जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएं, ओपन करें और राइट मोड कर दें उसका, जिस तरह से आपने ऊपर किया है ना एफ ओपन वाला, इसी को ही यूज़ कर लें, ठीक है। यहाँ पे आ गए और इसके अंदर मैंने अपना मोड पास कर दिया कि मुझे अपनी फाइल में राइट करना है। राइट करने के बाद अब हम यहाँ पे आके सबसे पहले अपने पास फाइल के अंदर ट्रंकेट कर देंगे, तो एफ ओपन डॉट ट्रंकेट का मेथड आ गया। ट्रंकेट कितना करना है, पूरा डेटा करना है मुझे, ठीक है। यहाँ से आपका डेटा फाइल से ट्रंकेट हो जाता है, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे दोबारा रन किया, अभी यहाँ पे आउटपुट पे कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा, ठीक है। फाइलिंग के अंदर जाते हैं, टेस्ट वाली फाइल में, टेस्ट वाली फाइल से सारा डेटा मेरा जो है ट्रांसलेट होकर रिमूव हो चुका है, ठीक है। वापस आए यहाँ पे, इन केस अगर मैं अपनी फाइल के अंदर दोबारा से कुछ राइट करवाती हूँ, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको कमेंट किया, अगेन सिर्फ ये वाला डेटा को हमने रीड किया है, ठीक है। ये अभी फाइल के अंदर डेटा रीड आउट हुआ है। यहाँ पे आएंगे, टेस्ट की फाइल चेक करें, डेटा आ रहा है फाइल के अंदर, ठीक है। अब दोबारा से मैं ट्रंकेट चला के दिखाती हूँ कि ट्रंकेट जब होता है तो डेटा जितना भी फाइल में होगा वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। एम्प्टी हो गया होगा, यहाँ से आप दोबारा अगेन फाइल ओपन करें और चेक करें, तो यहाँ से इस तरह से आपके पास डिलीट भी कर सकते हैं डेटा, अपने पास डेटा रीड आउट भी हो सकता है, फाइल का स्पेसिफिक फाइल को देखना है रीड आउट के लिए, ठीक है। यहाँ तक हो गया। ये चीज़ समझ आ रही है कि फाइल से डेटा ट्रंकेट जब होता है तो कुछ भी चीज़ नज़र नहीं आ रही होती, फाइल बिल्कुल एम्प्टी है मेरी, फाइल के अंदर से कोई भी डेटा शो नहीं हो रहा होगा। अदर कोई क्वेश्चन है? इसके बाद लास्ट आपके पास यहाँ पे है हाउ टू रीड फ्रॉम वन फाइल, ठीक है। एक फाइल से डेटा रीड आउट करना है और दूसरी फाइल के अंदर स्टोर करना है और कोई चीज़ को रिप्लेस भी करना है, ठीक है। रिप्लेस का मतलब क्या है कि कोई टेक्स्ट को मैं चेंज करना चाहती हूँ, कि कोई टेक्स्ट लिखा है वाई मस्त लिखा हुआ था तो उसको अपने नाम से चेंज कर दिया, एसबीआई है तो उसको हेलो से चेंज कर दिया, या हेलो लिखा हुआ है तो उसको हाई से चेंज कर दिया। तो इट्स अप टू यू कि हम अपनी फाइल्स के अंदर डेटा को किस तरह से रिप्लेस कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी डेटा जो है मेरी टेस्ट वाली फाइल में लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे टेस्ट वाली फाइल से डेटा कॉपी करना है और डेटा कॉपी करने के बाद अपनी एबीसी वाली फाइल या कोई भी और फाइल के अंदर डेटा को प्रिंट करना है या देखना है, तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले आपने 2 फाइल बना ली, ठीक है। 2 फाइल बनाने के बाद आपने फॉर का लूप लगाया और लूप लगाने के बाद डेटा को रीड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस का मेथड होता है रिप्लेसिंग के लिए। रिप्लेस करने के बाद स्ट्रिप कॉल की, आर स्ट्रिप कॉल की, देखिए यहाँ पे आर सिंपल स्ट्रिप कॉल नहीं हुई है, यहाँ पे आर स्ट्रिप कॉल हुई है। आर स्ट्रिप क्या करती है, मेरे पास यहाँ पे रिप्लेस करती है स्ट्रिप्स को, ठीक है। टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए हम आर स्ट्रिप का मेथड यूज़ कर रहे होते हैं। और फिर एट दी एंड हम आपके पास आउट फाइल जो भी है हमारे पास डॉट राइट कर देंगे, ठीक है। डॉट राइट क्या होगा, आपके पास जो भी फाइल है उसको आप
राइट कर दें। आउट फाइल है, ये इन फाइल है। इनका तो ये पहले वाली फाइल बनी हुई थी, इस वाली फाइल से उठा कर डेटा इस फाइल में लेकर आप आएंगे। ठीक है, रिप्लेस अगर करना है सिंपल कोई एक टेक्स्ट तो टेक्स्ट सिंपल टेक्स्ट से भी कर सकते हैं, उसका भी कोड यहाँ पे मेंशन है। एंड दैट्स इट। हाउ टू रीड CSV फाइल, ये पाइथन में एक्सेल फाइल को रीड आउट कराने का तरीका जो अभी आपने देख लिया तो रीड हो रही थी, तो उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपके पास और भी मेथड्स हैं। ये फाइल जो है पूरी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी अपनी, ठीक है, जिसके अंदर अभी सर्चिंग का काम है इंक्लूड करके फिर आपके पास ये LMS पर अपलोड कर दूंगी। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए। नो मिस। ठीक है, आप लोग अपने पास असाइनमेंट में कोशिश करें कि फाइलिंग से ही ये वाला काम करें ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो जाए, और उससे पहले ही मैं अपलोड कर दूंगी। नहीं है क्वेश्चन तो फिर अपनी क्लास को हम ऑफ कर मिस देते हैं। असाइनमेंट में हर क्वेश्चन में ये काम नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ फाइलिंग की नीड है, बाकी क्वेश्चन में फाइलिंग की नीड नहीं है, वो आपके पास लिंक लिस्ट से हो जाएंगे, डबल लिंक लिस्ट से। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी क्लास एंड कर रही हूँ और रिकॉर्डिंग और ये सारी फाइल्स और PDF में अपलोड कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़।